हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का नया टॉपिक कवर करेंगे। मेरा नाम है ज्ञानी सागर और आज हम कवर करेंगे वेरी बेसिक टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आ गया आपको तो स्टैंडर्ड 9 और 10 के बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो आपको इजीली आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली है। ये डायग्राम में लाइन M और लाइन M ये टू लाइंस है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, इफ द लाइन M एंड लाइन N आर पैरेलल एंड हियर वन ट्रांसवर्सल इज लाइन L। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन ये दो लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। The line which intersect two different lines into distinct points, दो अलग अलग पॉइंट में जो टच करती है ऐसी लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम देखेंगे लाइन M और N एक दूसरे को पैरेलल है और ये जो लाइन L है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दोनों लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट में क्या करती है, टच करती है। तो ये सिचुएशन में टोटल जो एंगल बनेंगे वो कितने एंगल है? तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनेंगे वो टोटल एंगल है 8। टोटल एंगल्स आर व्हाट? 8। यहाँ पे मैंने नाम लिखे एंगल के, एंगल A, एंगल B, ये वाला एंगल C, ये वाला एंगल D, उसके बाद है एंगल E, F, ये वाला एंगल जो है वो G और लास्ट वाला जो एंगल है H। ऐसे 8 एंगल यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, तो एंगल का नाम कैसे लिखते हैं वहां से हम शुरू करेंगे। सपोज ये जो लाइन M, लाइन L ये ऐसे ना दे रखी हो और इस टाइप पे दे रखी हो। सपोज लाइन AB, लाइन व्हाट इट इज, लाइन CD, देन दिस लाइन इज व्हाट, PQ। अगर इस हिसाब से लाइन दे रखी है तो लाइन AB और CD एक दूसरे को पैरेलल है और लाइन PQ जो है वो है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एंगल 1 है इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1। The name of the angle 1, it may be PMA or it may be AMP. Is it clear? तो एंगल का नाम इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताइए एंगल 2 का नाम हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एंगल जो 2 है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इट इज एंगल 2। हाउ टू राइट एंगल 2? इट इज एंगल PMB, PMB, और वी कैन राइट BMP। दोनों सेम ही है, BMP। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगेन फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम जो एंगल के नाम है वो 3 पॉइंट से ना लेके एक ही पॉइंट में ले लेंगे इस टाइप से और हम सिखाएंगे। ओके, इफ लाइन M पैरेलल टू, ये जो साइन है वो पैरेलल लाइंस का साइन है। इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन L हैविंग ट्रांसवर्सल, सी दैट फिगर। ओके, तो इसके कितने एंगल बनते हैं? टोटल 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगल्स इट फॉर्म्स, ABCD EFGH। नाउ इसके अलग अलग पेयर है जो कि हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला पेयर है जो हमें याद रखना है, दैट इज व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि अगर लाइन पैरेलल है तो ही ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के कौन कौन से पेयर है हम देखेंगे। तो इसके टोटल 4 पेयर है। तो ये कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे। तो ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और दोनों लाइन के ऊपर ऊपर के एंगल। आई रिपीट अगेन, ट्रांसवर्सल्स लेफ्ट साइड और दोनों लाइन के ऊपर ऊपर के एंगल। तो कौन कौन से एंगल है? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। सेकंड, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल कौन कौन से एंगल है? एंगल D और एंगल H। एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल H। ये मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट एंगल की पेयर रहेगी, पर वो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी, उसकी पेयर रहेगी पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। एंगल A और E ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल इक्वल और कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे?
जब लाइन M और N एक दूसरे को पैरेलल है तभी, अदरवाइज नॉट। तो ये दो पेयर हो गई, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, A और E की पेयर है, और दूसरी कौन सी है, D और H की। सिमिलरली हम करेंगे ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड, ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड, लाइन के ऊपर ऊपर के, लाइन के नीचे नीचे के एंगल्स। ओके, लाइन के ऊपर ऊपर के कौन सा एंगल है, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, and then angle C is congruent to angle G। सबका ये 101% याद हो चुका होगा। यस, तो हम अभी नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स के तरफ बढ़ते हैं। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, M और N लाइन के अंदर के एंगल। ओके, तो यहां भी हम करेंगे ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल का राइट साइड। ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड कौन सा है, तो एंगल D और एंगल E, ये अंदर अंदर के एंगल है। तो एक ध्यान में रखना बात, इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री। कितनी होती है उनकी एडिशन, 180 डिग्री, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, तो कौन कौन से एंगल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के अंदर अंदर के एंगल, तो कौन से है, एंगल D प्लस एंगल E। तो ये सप्लीमेंट्री होती है, मतलब इनकी एडिशन होती है इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N ओनली। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है तो इंटीरियर एंगल की पेयर रहेगी D और E की, पर वो सप्लीमेंट्री नहीं रहेगी, मतलब उनकी एडिशन 180 नहीं रहेगी। इज इट क्लियर। दूसरी पेयर आप बताओ, ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड, कौन कौन से दो एंगल है, एंगल C प्लस एंगल, very good, F, C plus F is equal to how much again, 180 degree। Is it clear? Okay, the next angles are alternate angles। Which angles? Alternate angles। ये alternate angles भी क्या होते हैं, congruent। ये congruent क्यों होते हैं, जब लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो ये होते हैं क्या, congruent। इसके दो प्रकार है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, पहले हम देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर के, पर अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस वाले, अंदर के क्रॉस वाले। अंदर के क्रॉस वाले कौन कौन से हैं, D एंड F। तो इसके भी जो पेयर है, D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, एंड इसका जो सेकंड पेयर है कौन सा है बताओ, C इज कॉन्ग्रुएंट टू E। Angle C is congruent to angle E। Agree? All of you agree? And दूसरी है exterior alternate angle। Exterior मतलब क्या, दूर दूर के, बाहर के। Yes? तो यहाँ पे देखो A का इसका पेयर रहेगा G, और ये दोनों congruent रहेंगे। क्यों congruent रहेंगे, congruent का मतलब होता है इक्वल रहेंगे। क्यों, A और G इक्वल क्यों रहेंगे, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो एंगल A का congruent पेयर है एंगल G, एंड लास्ट वाला पेयर एंगल B का कौन सा है, एंगल H। एंगल B का कौन सा है, एंगल H। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो पेयर्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। आई विल शॉर्टली रिपीट इट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट वेरी शॉर्टली। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड, लाइन के ऊपर ऊपर के, नीचे नीचे के, A का हो गया E, D का हो गया H, ये इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड के, लाइन के ऊपर ऊपर के, B का H और C का G नीचे नीचे के। इज इट क्लियर। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री रहते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या, अंदर अंदर के, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अंदर के एंगल कौन से हो गए, D और E। तो एंगल D प्लस एंगल E कितने हो गए, 180, और एंगल C और एंगल F कितने हो गए, अगेन 180। इज इट क्लियर। और इसका तीसरा टाइप है, इट इज व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स। वो भी होता है कॉन्ग्रुएंट अगर लाइन पैरेलल है तो। इसके अल्टरनेट दो टाइप है, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर मतलब क्रॉस, D का F ये पेयर है, दोनों है इक्वल कॉन्ग्रुएंट, और C का E ये भी दोनों इक्वल है, ये है कॉन्ग्रुएंट। ओके, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, A का पेयर है G और B का पेयर है H। इतना सिंपल है।
अगर ये आप ध्यान में रखोगे तो 9th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो आपको इजीली आ जाएंगे, उसके प्रूफ आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा और दो टाइप के एंगल है, लुक एट दैट। फर्स्ट है लीनियर पेयर। इसके लिए दो लाइन की जरूरत नहीं है जो कि एक दूसरे को पैरेलल है, इसमें बस दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। सपोज ये दो लाइन है, लाइन एम और लाइन एल, ये दोनों एक दूसरे को सपोज क्रॉस करती है। ओके, तो किसी भी एक पॉइंट में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे चार एंगल बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो एंगल दिखा है वो एंगल क्या है, पी क्यू आर एस, ये चार एंगल बन गए। अभी इसमें देखो, एक जो स्ट्रेट लाइन रहती है वो स्ट्रेट लाइन होती है टोटल 180 डिग्री की। हाउ मच? 180 डिग्री। सपोज लाइन एम टोटल जो रहेगी वो 180 डिग्री। तो लाइन एम में दो एंगल्स है, कौन कौन से एंगल्स है? एंगल एक है पी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, क्यू। लाइन एम में ये दोनों एंगल की एडिशन कितनी हो जाएगी, ये दो एंगल की एडिशन हो जाएगी 180 डिग्री। दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके, सेकंड इसमें लीनियर पेयर कौन सी आप बताओ? सपोज आई एम टेकिंग लाइन एल, लाइन एल की जो लीनियर पेयर है क्यू एंड आर, क्यू एंड आर की अगर हम एडिशन करेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इट इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। देन द नेक्स्ट वन इज एंगल आर प्लस एस, आर प्लस एस। देखो आर प्लस एस मिलके कौन सी लाइन हो गई, अगेन लाइन एम, तो ये भी हो गई क्या, सप्लीमेंट्री, इसकी एडिशन हो गई सप्लीमेंट्री 180। एंड द लास्ट वन एंगल पी प्लस एंगल एस इज ऑल्सो व्हाट, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके एक कंप्लीट लाइन बन जाती है। पी और एस मिलके क्या बन जाती है, लाइन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टाइप जो एंगल का है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस हो रही है, लाइन एल और लाइन एम हियर, तो ये दूसरे को एक दूसरे को क्रॉस होने के बाद चार एंगल बनेंगे इधर, टी यू वी और डब्ल्यू। इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो, तो इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, टी वी यू एंड डब्ल्यू, टी वी यू एंड डब्ल्यू, ये भी रहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंगल टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वी एंड एंगल यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, डब्ल्यू। एग्जैक्टली समझ में आ गया? ये पांचों टाइप के एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक ज्योमेट्री यहाँ से शुरू होती है। अगर ये कंप्लीटली आपको आ गए तो समझो कि अगला वाला ज्योमेट्री का जो कुछ है वो आपको आ जाएगा। अभी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल है 70 डिग्री। ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। क्या आप बाकी ऑल एंगल्स इसके, हमें एंगल बी दे रखा है, एंगल ए डी सी ई एफ जी एच, हम सभी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सपोज ये एंगल 70 है, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल डी, ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एग्री? ये दोनों बी और डी एक दूसरे के कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 70 है तो वर्टिकली अपोजिट भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, अभी देख लो बी एंड एफ, ये एक दूसरे के कौन से एंगल है, यहाँ पे लाइन एम एंड एन पैरेलल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये चेक करो, बी एंड एफ एक दूसरे के कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग। अगर बी 70 है तो एफ भी कितना हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा 70। ऑल ऑफ यू एग्री विद इट? यस ना? अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। यस। अभी एंगल ए और बी, ये दोनों लीनियर पेयर है, ए और बी ये दोनों कौन सी पेयर है, लीनियर पेयर। तो ये दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 180। उसमें से ये 70 है, 180 से 70 घटा दो तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो सी भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अभी देखो ए और ई ये दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 110 डिग्री। यस। और ये 70 है एफ, तो एच भी कितना रहेगा, 70। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ई और जी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा जी, 110। मतलब हमें अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल दे रखी है और एक ट्रांसवर्सल दे रखा है, उसमें से कोई भी एक एंगल हमें अगर दे रखा हो तो बाकी सभी एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वर्क हार्ड, बाय बाय।